नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गए हैं 20 सितंबर और 20 सितंबर से संबंधित राजस्थान करंट की जितने भी टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना और एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। इस क्लास को शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं इस क्लास के अंतर्गत हम बिशनपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना पेयजल परियोजना की शुरुआत हुई है। तो देखिए इसके बारे में क्या है, इसका फर्स्ट फेज क्या था, जिसके बारे में डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में। फिर हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट अकादमी की स्थापना के बारे में। फिर हम देखेंगे प्रदेश की 3 योजनाओं को राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ में और भी बहुत सारे फैक्ट है जो हम डिस्कस करेंगे इस क्लास में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट से जरूर देखना और एक बार जो है क्लास को शेयर सभी जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं क्लास की। सबसे पहले एक बार यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। कल जो हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज की क्लास के बारे में, ठीक है। चलिए देखिएगा, कल हमने बात की थी बाड़मेर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया गया, तो यह किया गया 16 सितंबर को। फिर हमने बात की थी प्रदेश में पाटीदार, पटेल, आजरा, डांगी पटेल आदि समाज के उत्थान के और विकास के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया, तो वह राजस्थान राज्य सरदार पटेल बोर्ड का गठन किया गया, ठीक है। फिर हमने बात की थी प्रदेश के किस जिले में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, तो कोटा के अंतर्गत बन रहा है। फिर हमने देखा था हाल ही में राजस्थान के किस जिले में भारत के प्रथम हेरिटेज चंबल रिवर फ्रंट का लोकार्पण किया गया, तो वह किया गया कोटा जिले के अंतर्गत, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी हाल ही में ऑक्सीजन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जॉय का लोकार्पण कहाँ किया गया, तो यह कोटा के अंतर्गत किया गया है। फिर नेक्स्ट देखा था ड्रिफ्ट मिनी स्प्रिंकलर और स्प्रिंकलर संयंत्र की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान पर है, तो राजस्थान इसमें पहले स्थान पर है। फिर हमने देखा था राजस्थान प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है, तो वह जीता है जयपुर इंडियंस ने, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी राज्य के किस युवा आर्टिस्ट ने नई दिल्ली G20 समिट में शामिल होकर अकोला की प्रसिद्ध रंगाई छपाई का प्रदर्शन किया, तो वह किया था योगेश छिपा ने। यानी अकोला की जो प्रिंट है वो कहाँ है, तो वह है चित्तौड़ के अंदर। कहाँ है भाई, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट याद रखना, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमने बात की थी हाल ही में राज्य के किस अनुसंधान संस्थान का अवलोकन उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने किया है, तो इन्होंने किया है केंद्रीय भेड़ एवं अनुसंधान संस्थान अविका नगर टोंक के बारे में, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट हमने बात की थी हाल ही में 74वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, तो वह किया गया बस्सी जयपुर के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दे रखा है हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों के निर्माण के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। इसके बारे में सत्य कथन मत है। देखिए राजस्थान के अंतर्गत जो है टोटल ओवरऑल की बात करें तो 16 छात्रावास जो है वो बन रहे हैं अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसके बारे में क्या है सत्य कथन, तो ध्यान से देखना। अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास बन रहा है, ये कहां पर बन रहा है, तो इसके पॉइंट देख लो। ब्यावर, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़, भवानी मंडी, झालावाड़, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो क्षेत्र है ब्यावर, गंगापुर सिटी, प्रतापगढ़ और भवानी मंडी, झालावाड़, तो यहां पर जो है ये अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के नाम से एक छात्रावास बन रहा है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट देख लीजिएगा, सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास, ये छात्रावास कहाँ कहाँ बन रहे हैं, तो यह बन रहा है एक तो दौसा के बहरावंडा में, फिर अलवर के मालखेड़ा में, श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में, ब्यावर के रायपुर में, उदयपुर के कानोड़ा और कुछामन सिटी के अंतर्गत, ठीक है। तो इन सब जगह पर ये सावित्रीबाई फुले अनुसूचित जाति बालिका छात्रावास के नाम से छात्रावास बनेगा। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है अनुसूचित जाति बालक छात्रावास, ये कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है पचपदरा के कल्याणपुर और श्री गंगानगर के अंतर्गत। इसके अलावा अंबेडकर अनुसूचित जाति बालक छात्रावास जो है वो कहाँ बन रहा है, तो ये बन रहा है जैसलमेर के फलसुंड, टोंक के उड़ियार, चूरू के जैतासर और जोधपुर ग्रामीण के ओडिशा के अंदर। तो इसका मतलब सभी के सभी करेक्ट है, अर्थात ऑल ऑफ द अबव जो है वो हमारा आंसर सही रहेगा। ई ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा ये देख लीजिएगा ऑप्शन में कुछ आपके सामने पिक्चर्स दे रखी है। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के 16 छात्रावास का निर्माण होगा। प्रत्येक छात्रावास भवन के लिए लगभग जो है 1 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यानी कि 16 छात्रावास है, टोटल 16 करोड़ रुपए। कितने, टोटल 16 करोड़ रुपए। यानी प्रत्येक छात्रावास की अगर मैं बात करूं तो उसके लिए जो है कितना, 1 करोड़ का खर्च आएगा। कितना, 1 करोड़ का खर्च आएगा। उसके लिए वित्तीय प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान अपने मुख्यमंत्री ने जो है प्रदान कर ली है, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट देख लीजिए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावास का निर्माण होगा। इसमें प्रत्येक
के निर्माण के लिए 1-1 करोड़ रुपए के खर्च होंगे। राज्य सरकार विभिन्न जिलों में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 16 छात्रावासों का निर्माण करवाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्रता की अधिकतम आयु 40 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर ली गई है? तो 40 से बढ़ाकर यह की गई है 60 वर्ष, कितनी 60 वर्ष ईयर जो है कर ली गई है। तो सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। देखो इसके बारे में कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 में शुरू हुई थी, जो कि अभी 22-23 की सीजन की बात करें 23 से 24 की, तो इसमें जो इसकी उम्र थी वो बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 60 वर्ष कर दी गई है। शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को 50,000 तक का इसमें मुफ्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है इस योजना के माध्यम से। ठीक है, चलिए फैक्ट देखिए इसके बारे में कि इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना 2021 शहरी क्षेत्र के जरूरतमंदों को 50,000 तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, सुविधा दी जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स और शहरी और सर्विस सेक्टर के युवा को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना संचालित की जा रही है। फिर योजना के तहत लाभार्थियों को 50,000 रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण भी उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पात्रता की अधिकतम आयु को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर लिया गया है। इस योजना की अवधि भी अभी जो है बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, इस योजना का लक्ष्य स्ट्रीट वेंडर्स और अनौपचारिक क्षेत्र में आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए लोगों को संबल देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इन लोगों में हेयर ड्रेसर, रिक्शे वाले, कुम्हार, खाती, मोची, मिस्त्री, दर्जी आदि जो है वो शामिल है। फिर इसके अलावा और भी फैक्टर देख लीजिएगा। राज्य सरकार ने इस योजना के माध्यम से प्रदेश के अनौपचारिक व्यापार क्षेत्र में काम करने वाले 5 लाख लोगों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा योजना के तहत प्राप्त ऋण का भुगतान जो है 12 से 18 महीने की अवधि के अंदर कर सकते हैं। फिर ऋण राशि में से 25,000 रुपए तक का भुगतान 12 से 50,000 रुपए तक 18 मास किस्तों में जो है भुगतान किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बिशलपुर पृथ्वीराज नगर परियोजना, नेक्स्ट है देखो, बिशलपुर पृथ्वीराज नगर पेयजल परियोजना के प्रथम फेज का लोकार्पण कब किया गया? तो अभी 19 सितंबर 2023 यानी कल ही जो इसका लोकार्पण किया गया। तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, ये लोकार्पण करते हुए, ठीक है, डेट यहाँ लिखी हुई है 19 सितंबर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, राजधानी जयपुर की 1100 कॉलोनियों तक शीघ्र ही बिशलपुर का पानी पहुंचेगा। मतलब जयपुर के अंतर्गत जो है बिशलपुर का पानी पहुंचाया जाएगा। इसके लिए बिशलपुर पृथ्वीराज नहर पेयजल परियोजना के प्रथम फेज का लोकार्पण 19 सितंबर 2023 को किया गया है। जल स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री डॉक्टर महेश जोशी और कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया ने पंप हाउस से पानी चलाकर रंगोली गार्डन वितरण क्षेत्र की 53 कॉलोनियों को पेयजल की आपूर्ति की शुरुआत की है। किसने द्वारा? तो याद रखना, एक तो है जन स्वास्थ्य अभियंत्रिकी मंत्री महेश जोशी, डॉक्टर महेश जोशी, और फिर एक कृषि मंत्री श्री लालचंद कटारिया, इन दोनों ने जो इसकी शुरुआत की है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट की अकेडमी जो है उसकी स्थापना कहां पर की जाएगी? तो यह की जाएगी जयपुर के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे डी ऑप्शन जो है बिल्कुल हमारा सही रहेगा, जयपुर। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट इसके फैक्ट है, राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट एकेडमी की स्थापना जयपुर में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक सुधार और उन्मुखीकरण के लिए जयपुर में राजस्थान स्टेट फैकल्टी डेवलपमेंट की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है। आदि अकादमी का भवन निर्मित होने तक इसका संचालन जो है कनक भवन स्थित महात्मा गांधी विद्यापीठ गांधी अध्ययन केंद्र में किया जाएगा, जब तक भवन निर्माण नहीं होता तब तक। ठीक है, फिर नेक्स्ट अकादमी को सोसाइटी अधिनियम के तहत शीघ्र ही पंजीकृत करवाया जाएगा और तब तक राजशेष के तहत इसका संचालन किया जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं को इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किए जाने के बारे में निम्नलिखित में सत्य कथन बताइए। तो देखिए, एक पालनहार योजना जिसे गोल्ड अवार्ड मिला है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना जिसे सिल्वर अवार्ड मिला है, फिर राष्ट्रीय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसे सिल्वर अवार्ड मिला। तो ये बिल्कुल सही है, उपयुक्त सभी, अर्थात डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट, ये देखिए पिक्चर्स आपके सामने दे रखी है अवार्ड की। नेक्स्ट इसके फैक्ट देख लीजिएगा, 3 योजनाओं को मिले हैं गोल्ड और सिल्वर अवार्ड, मतलब एक को गोल्ड मिला, 2 को सिल्वर अवार्ड मिले। ठीक है,
राजस्थान सरकार की सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में नवाचार के लिए इस साल राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राजस्थान में डिजिटल सर्टिफिकेट एवं साइंटिशन प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की सामाजिक अधिकारिता विभाग ने यह सम्मान प्राप्त किया है। फिर विभाग की 3 महत्वपूर्ण योजनाओं का रिकॉर्ड अवार्ड जो है इस प्रकार से, पालनहार योजना को गोल्ड अवार्ड मिला है, उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना को सिल्वर अवार्ड और इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को सिल्वर अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए किस नीति का अनुमोदन किया गया? तो वह राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 का अनुमोदन किया गया, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। देखिए ये बात है H2। ठीक है, नेक्स्ट इसका फैक्ट है कि राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 की प्रारूप का अनुमोदन प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा स्रोत की तलाश और निवेशकों के उत्पादन के लिए राजस्थान ग्रीन हाउस नीति हाइड्रोजन नीति 2023 लाई गई है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नीति का प्रारूप का अनुमोदन भी किया है। इस निर्णय से राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादन करने वाली कंपनियों को विभिन्न प्रकार की सब्सिडी मिलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए राज्य अत्यंत अनुकूल है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देर का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सविता बहन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इस योजना के बारे में क्या है सत्य कथन, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार जो है योजना के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन लिया है। तो देख लो एक बार इसको, इस योजना के माध्यम से प्रदेश में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट, वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रुपए तक का अनुदान जो है इसमें दिया जा रहा है। पूर्व में यह 5 लाख रुपए था, जिससे बढ़ाकर 10 लाख कर लिया गया है, तो बिल्कुल करेक्ट है ये भी। फिर नेक्स्ट है, योजना के तहत 87.5 यानी 87.5% राशि राज्य सरकार द्वारा और 12.5 यानी कि 12.5% राशि जो है केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अर्थात सभी अर्थात ऑल ऑफ द अबव जो है वो सही रहेगा, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलो फिर इसके बारे में देख लो, ये एक छोटे से पिक्चर्स है, इसके बारे में डिटेल देख लो कि सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह योजना राज्य सरकार द्वारा सविताबेन अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय विवाह योजना का संचालन किया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट, सविताबेन अम्बेडकर अंतरजातीय विवाह योजना के तहत युवक या युवती में से किसी एक का अनुसूचित वर्ग से होना जरूरी होता है, तभी जो है इसका लाभ मिल पाता है। ठीक है, योजना के तहत दी जाने वाले अनुदान राशि में 5 लाख रुपए जो है 8 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट एफडी करवाई जाती है, जिसमें शेष 5 लाख रुपए जो है वो दूल्हा दुल्हन को ज्वाइंट बैंक अकाउंट होता है उसमें जमा करवाए जाते हैं। तो 5 लाख की तो एफडी की जाती है और 5 लाख जो है वो 8 साल के लिए जमा होते हैं, और 5 लाख रुपए जो है देखो 5 लाख की एफडी करवा दी जाती है 8 वर्ष के लिए। ठीक है, और 5 लाख रुपए दूल्हा दुल्हन जो है उनके ज्वाइंट अकाउंट में जमा होते हैं। चलो फिर नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023 में इस योजना के तहत दी जाने वाली राशि बढ़ाकर 2 गुना कर ली गई। मतलब पहले 5 लाख थे, अब इसको बढ़ाकर 10 लाख कर लिया गया। कितना? 10 लाख कर लिया गया। फिर देखिए नेक्स्ट है, फिर नेक्स्ट दे रखा है, अनुसूचित जाति और स्वर्ण हिंदू युवक युवती के विवाह पर इस योजना का लाभ मिल रहा है। इस योजना का लाभ लेने के लिए नवविवाहित जोड़े का बालिग होना आवश्यक है। जाति, मूल और आयु प्रमाण पत्र के साथ में विवाह पंजीकरण भी आवश्यक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट है, कुछ हेडलाइंस देख लीजिएगा। अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अब न्यूनतम जो है कितनी, 1000 रुपए हर साल 15% की वृद्धि होगी। मतलब कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है वो न्यूनतम कितनी 1000 रुपए मिलेगी पर मंथ, और हर साल जो है उसमें 15% की बढ़ोतरी की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट फैक्ट है, अक्षय ऊर्जा में राजस्थान का प्रथम स्थान है। याद रखना ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। अक्षय ऊर्जा के अंतर्गत जो अक्षय ऊर्जा में राजस्थान जो है वो कौन से प्रथम स्थान पर है, याद रखना प्रथम स्थान पर राजस्थान। ठीक है, प्रथम स्थान पर, इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। विश्व ओजोन दिवस के दौरान जो है ये बात की गई थी। फिर देखिए नेक्स्ट है कि अलवर के अंतर्गत जो टहला में नया देवनारायण आवासीय विद्यालय शुरू होगा। अलवर का जो टहला क्षेत्र है वहां पर नया देवनारायण विद्यालय शुरू किया। ठीक है, नेक्स्ट है, 4 निजी महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित होंगे। कौन से 4 निजी महाविद्यालय जो है वो राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें देखो एक तो है श्री गंगानगर जिले के शहीद भगत सिंह महाविद्यालय, गंगानगर जिले का शहीद भगत सिंह महाविद्यालय। ठीक है, रायसिंह एवं ज्ञान ज्योति महाविद्यालय, उसके अलावा श्री करणपुर को भी जो है राजकीय महाविद्यालय में परिवर्तित किया जाएगा। ये सारे विद्यालय के नाम है, देख लो एक बार। ठीक है, इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले की मीरा कन्या महाविद्यालय, संगारिया एवं ग्रामीण कन्या महाविद्यालय बद्रा जो है इनको चेंज कर लिया जाएगा, राज्य बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, सीकर के अंतर्गत जो है लक्ष्मणगढ़ में मिनी सचिवालय की स्थापना की जाएगी। ये भी इंपोर्टेंट पॉइंट है। वर्ष 2023-24 में 3 करोड़ रुपए की राशि इस पर व्यय होगी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारे पूरी
आज की क्लास तो इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ज्वाइन जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, धन्यवाद। अगर आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लेना, ठीक है। और इसको शेयर करते रहिए क्लास को, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच।